जय। बोलो आज के आनंद की जय। सत्यम बोधमयम नरोममल्लम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नैर्मण्डित शिरशिरमुक्तम शतांबरे शोभितम मुक्तामालभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वदं प्रसन्नवदनं श्री सत्सद्गुरुं नौम्यहं श्री सत्सद्गुरुं नौम्यहं बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार जेहि सेवत नर होते हैं भव सागर से पार भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत ध्यावत सब संत। जे ही खोजत ब्रह्मा थके जे ही खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से को बड़ा राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुरु कीन तीन लोक के वेदनी सतगुरु आगे अधीन सतगुरु आगे अधीन। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना सतगुरु कृपा न होए बिना सतगुरु कृपा न होए। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय जगत वंदनीय प्रातः शमनीय अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय सम्राट प्रातः शमनीय जगत वंदनीय हमारे नगली निवासी सदगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद देने के लिए इस स्टेज में इस उम्र में यहाँ पहुँचे हैं तो आप सभी बहुत ही किस्मत वाले हैं कि ऐसे महापुरुषों का आशीर्वाद हमें मिलता है। तो इनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और जितना भी संत समाज आया है सभी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। जहाँ जहाँ से हमारे सत्संग प्रेमी आए हैं दूर दूर से उन सभी को मेरा सादर प्रणाम और प्यार भरा जय सतनाम जी। कहते हैं कि अभी आपने सुना कि नाम क्या है और इस नाम के जरिए ही हमें अपने घर जाने का रास्ता मिलेगा। इसको समझना है। ये नहीं हुआ कि आए एक कान से सुना बार होके फिर चले गए। तो अभी कहा कि सत्संग में जाइए तजमाए अभिमान जितने जितने पग धरती धरे कोटि एक समान। इसका बड़ा लंबा प्रसंग है। महाभारत में जब युद्ध खत्म हुआ था ब्लड शर्ट हुआ था खून खराबा हुआ था पता नहीं कितने लोगों का उसमें नरसंहार हुआ था। उसके बाद ये यज्ञ करने के लिए प्रण किया था पांडवों ने अपने पापों को धोने के लिए। उसमें ये ऑथेंटिक होता है कि एक एक पग का आपका जहाँ भी सत्संग में जिसने प्रण कर लिया कि मैंने सत्संग में जाना है तो वहाँ से शुरू हो जाता है। वो बड़ा लंबा प्रसंग है मैं उसमें जाऊँगा। मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि हुआ क्या कि उसमें तीन हमारे को वहाँ से शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो अभिमान जो हमारे हौम्य है उसको ख़त्म कैसे करना है। दूसरा कि संतों के पास हमें कैसे जाना है। और तीसरा
कि कोई अगर छोटी जाति का है उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है। ये तीनों चीज़ें वहाँ से मिलती हैं और वहाँ से हमें ये मिला है कि एक एक पग का जो है हमें कितने कोटि शब्द है वहाँ, 100 नहीं, ये कोटि यज्ञ समान। एक यज्ञ करने के लिए उनको कितने पापड़ बेलने पड़े। आप देखो कि आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपको एक एक पग का कोटि यज्ञ के समान ये मिल रहा है जो सत्संग में आ रहे। जब से आपने सोच लिया ये आपकी घड़ियां स्वर्णिम अक्षरों में एक रजिस्टर में चित्रगुप्त द्वारा लिखी जा रही है और बाकी तो सारा हिसाब किताब यहीं चलेगा। यहाँ का संसार का है, काल की नगरी है। जो हम कर रहे हैं शरीर के लिए करें, संसार के लिए करें, परिवार के लिए करें तो यहीं रहेगा। लेकिन ये जो सत्संग की घड़ियां हैं ये स्वर्णिम अक्षरों में आपकी लिखी जाएगी और जब तक रहेगी, इसका कभी खात्मा नहीं होता। ये तब तक रहेगी जब तक आप अपने घर नहीं पहुंच जाते, जब हम विलीन नहीं हो जाते उस सत्ता के साथ, उस चेतन जहाँ से हमारी चेतन शक्ति शुरू होती है। ये बाकी सारा बाद में आया है। जितने ग्रंथ बने हैं, पोथियाँ बनी हैं, बड़े बड़े आते हैं, विद्वान आते हैं, बाद में बनी है। चेतन शक्ति हमारी पहले आई है। जिस चेतन शक्ति को जगाना है हमने, वो अंदर है हमारे, उस नाम के जरिए ही जाती है। जप मरे जप्पा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। ये पूरा ग्रंथ है, कबीर जी ने लिखा हुआ पूरा ग्रंथ है। अगर ये समझा गया आपको सब कुछ समझा गया, आपको पोथी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आजकल चला हुआ है, चलो मैं उसमें जाना। और रामनवमी की सबको बधाई। और हमारे दादा गुरु जी का आज जन्मदिन है। ये जो महापुरुष आते हैं कब आते हैं इस संसार में? तब आते हैं जब बहुत ज़्यादा पाप बढ़ जाता है। जहाँ भी अवतार हुए, चाहे आप श्री कृष्ण भगवान का ले लो, राम का ले लो, और जितने भी आए अवतार, ये कब आते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निमित्त, एक होता है नित्य अवतार। जो नित्य अवतार हैं वो है हमारे नंगली निवासी भगवान और पहली बादशाही श्री परमहंस दयाल महाराज जी। इनका जन्म 1846 में हुआ था, रामनवमी के दिन में हुआ था। और इनके बोलते हैं कि जो बच्चे पहले ही पता लग जाता है, जैसे नंगली निवासी भगवान का आपने पढ़ा होगा, तो उनके जब उनका जन्म होना तो कानों से शंख की आवाज़ और पेट मतलब बांसुरी की आवाज़ें आती थी। जो माता जी थे उनके, वो बताया करते थे। और उनको अंदर से ही इतना ज्ञान हो गया था कि उन्होंने इतना ज़्यादा दान शुरू कर दिया था कि घर वाले परेशान हो गए थे उनसे। क्योंकि जो ये अजन्मे होते हैं लेकिन पिछला हिसाब किताब होता है। किसी जैसे देवता लोग भी कहते हैं कि एक अच्छी माँ के पेट से हमें जन्म मिले तो हम भी 10% नाम जप के अपने घर जाए, लेकिन मिलता नहीं है क्योंकि ये फंस गए होते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रकृति का जो नियम है, उन नियम के अनुसार ही सत्ता चलती है काल की, उसके बाहर नहीं जा सकता। बाहर केवल संत महापुरुष ले जा सकते हैं, उनके पास बदलने की पावर है, जीवन मृत्यु की पावर भी है उनके पास। हमारे इनके पास नहीं है। सत्यतम रज के पास जो त्रिगुणी माया है उसमें नहीं है शक्ति। तो इस बात को समझना है कि उनका अवतार हुआ और थोड़ी ही अवस्था में उनके पहले मम्मी का मतलब माता जी का देहांत हो गया, फिर 6 साल में पिताजी का हो गया, फिर जो गुरु उन्होंने जिनके पास पालने के लिए दिया उनका भी हो गया, उनके बाद उनकी धर्म माता बनी उनका भी हो गया, फिर श्री आनंदपुरी जी परमहंस आए उनका भी हो गया। 15 साल तक सारा ही स्पाया हो गया। क्योंकि तो हो काम में दिल रहे ध्यान में, राखो तुम भगवान से मतलब, करो काम दुनिया का, रहो दुनिया में छोड़ो आराम दुनिया का। ये लिखा है उसमें। ये कैसे बनेगा? ये तब बनेगा जब आप 2 घंटे डेली सवेरे उठकर 6 से पहले लगाएंगे, चाहे मन लगे ना लगे। जब लगाएंगे तो आपका जो ये बात बनेगी। क्योंकि जब जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अंदर खुद ही फिर देखो उसका। और एक आत्मा तभी होगा जब हम 2 घंटे लगाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि 15 साल के बाद फिर जब सारे से निवृत्त हो गए, तो कुछ जो उनके गुरु महाराज जी के जो उनके जो थे जिनसे नामदान मिला था, उन्होंने बोला कि महाराज आश्रम में उनका बना हुआ श्री आनंद, जहाँ शेर चीते उनके साथ खेलते थे, सांप बिच्छू सब खेलते थे उनके साथ। 17 साल तक उन्होंने उस भक्ति को किया और आगे बहुत लंबा प्रसंग है। फिर उसके बाद हमारे नगली निवासी सतगुरु भगवान जी की टेरी में उनसे मुलाकात हुई। और जब उनकी मुलाकात हुई तो पहले ही समझ गए थे, बल्कि उन्होंने जब उनका वो 3 साल का जो तप खत्म हुआ, तो उसके बाद इन्होंने 11 प्रकार की भक्ति जो है उन्हें दी। तभी उनका नाम नगली निवासी भगवान उसके बाद पड़ा। पहले तो उन्होंने स्वरूपानंद महाराज जी रखा है, लेकिन बाद में जब उन पूरी शक्ति उनके पास मिशन में 30 करोड़ से भी ऊपर है,
लेकिन सब बिखरे हुए हैं। अभी आपने झलक देखी होगी मंडी में परसों चौथ के प्रोग्राम में, अगर इकट्ठे हो जाए तो पूरा हिला के रख दे, इतने परमांस है। लेकिन हम थोड़ा सा अभी उसको करने में थोड़े से, क्योंकि गुरु महाराज जो हमारे अम्बाले वाले गुरु महाराज थे, उन्होंने गरीबों को उठाया, एक एक के घर में जहाँ कोई नहीं जाता था सब कुछ, नौकरी सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, परिवार। और फिर हम लोगों को जो आज ये बगीचा बना है तो उनकी देन है। उन्होंने 60 कहाँ से चलते थे, कराड़ा घाट से पैदल चलते थे, चुनौली पहुंचते थे, कितना किलोमीटर, 60-65 किलोमीटर है। लेकिन सभी शांति से बैठे, हलचल मत करें, जब फिर वो तार टूट जाती है। तो हमें उस चीज को समझना है, एक घड़ी भी सत्संग नहीं किया तो मुक्ति कहाँ से होगी, ये भी हम अपने आप से हमने पूछना है। हम क्या कर रहे हैं, नाम तो मिल गया, क्या हम जो हम कमाते हैं संसारिक कमाई उसका 10% लगा रहे हैं, और जो हमें नामदान मिला है क्या उसका जो हमारे 24,000 सांस डेली इस शरीर का खर्चा उसमें से हम अपने लिए लगा रहे हैं, ये अपने से पूछना है। सत्संग में आपको आगाह किया जाता है, यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते। अभी इन्होंने बताया कि फल मिलेगा, लेकिन अगर आपने निज धाम जाना तो आपको इंडिविजुअल करना पड़ेगा। क्यों? पत्नी दीवार तक, ये सारा समाज शमशान तक, बेटा बेटी अग्निदान तक, उसके बाद आप अकेले हैं। कभी पूछ लेना, एक बार क्या हुआ कि 27-28 साल के कपल था, शादी हुई थी, बड़ा प्यार था आपस में, ऐसा सोचते कि हम तो बस, हुआ क्या कि लड़की की डेथ हो गई 1 साल में। तो गुरु प्रेमी थे, चले गए महाराज जी के पास, कहते वो लड़का परेशान हो गया बहुत, कहते महाराज मेरे को एक बार दर्शन करा दो। उन्होंने बोला भाई हो गया जो होना था, क्योंकि हमारा लेन दान ये सारा संसार लेन देन का है। तो उन्होंने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। तो गुरु महाराज जी ने अपना उस रोग को छोड़े, शरीर में बुलाया, तो कर ले कहते जाके बात। जब बात करने लगा तो उस लड़की ने बोला कि हु आर यू मिस्टर, कि मैंने तो अपनी स्थान ले लिया, तू है कौन? सीधा जवाब दिया कि मेरा स्थान हो गया, मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये प्रेम बाहर का है। प्रेम, असली प्रेम क्या है? तो मैंने अभी पाया कि जाप मरे जपा मरे, अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको का मता। हमारी जो लास्ट स्टेज है, पहला है जाप, पूरे संसार के 7 करोड़ मंत्र जो आप आजकल रामनवमी में चले हुए थे, माता के ये भोले शंकर के सारे, ये 7 करोड़ है, पहली स्टेज हैं। फिर दूसरा आ जाता है जो आपको मिला जपा जाप, जो सांसों से चलता है। एक सांस ऊपर जावे 3.5 करोड़, नीचे आवे 3.5 करोड़, 7 करोड़ की बंदगी हो रही है 10 सेकंड में। हम भागे हुए हैं, कोई जगराते में, कोई सप्ताह में, कोई कहीं, कोई कहीं, इससे निकलना है। नाम का क्या मतलब हुआ? नाम हाइड्रोजन बम है, नाम पार्समनी है। जब क्या बोलते हैं, जब नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुरानी घास, जैसे एक छोटी सी तिल्ली पूरे भस्म कर देती है। आजकल अमेरिका में देखना, एक जगह में 58 अरब करोड़ की संपत्ति एक तिल्ली लगी, खत्म कर दी। ऐसे जैसे जब नाम आपके अंदर, जब आप इसका प्रयोग करोगे तो आपके अंदर के ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो 5 हमारे शत्रु, बाहर नहीं है शत्रु हमारे कोई नहीं, अंदर शत्रु बैठे हैं। जब ये हावी होते हैं तभी बाहर पंगा होता है। अगर ये हावी नहीं होगे तो आपका होगा ही नहीं, आप तो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। मन को कंट्रोल करने की विधि है नाम। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित बयाना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित है। जो 2.5 अक्षर का जो आपको मिला है, अगर हम इससे अपने माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, थॉटलेस होंगे, तो हमारा काम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा। हमारे जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी परमहंस हैं, वो ये कहते हैं कि सारा काम करना है। घर में बुजुर्गों की सेवा भी करनी है, जो बाकी आपका है वो भी करना है, सारे कर्तव्य निभाने हैं जो परिवार के प्रति है, लेकिन 2 घंटे 24 घंटे में से अपने को देने हैं। उन्होंने अपने को भी 1 घंटा बोला, 1 घंटा संसार को देना है। जो संसार में उथल पुथल चली है, नाम वहाँ भी काम करेगा, क्योंकि ये हर जगह ये नाम ही है जो हमें उस हमारे घर पहुँचाएगा। बाकी कोई रास्ता नहीं है, पूरे संसार में हमने ढूंढ के देख लिया, कोई रास्ता नहीं है, वो नाम ही है। और फिर स्टेजें हैं उसकी, पहली मैंने बताई जाप, दूसरा जपा, तीसरा अनहद। जब हम रोम रोम से हमारे वो शब्द ये जो हमारे को नाम दिया है शब्द, जब ये शुरू हो जाएगा तो फिर अनहद अपने आप खुलेगा, अपने आप आवाज आएगी, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। और जब उसको भी परिपक्व कर लोगे तो फिर क्या होगा? शब्द शब्दे धरती शब्दे काश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे नानक, घट घट शब्द। इस शब्द से ही जो सारा ताना बाना ये चला हुआ है हमारे, वो चेतन शक्ति जो है उसी शब्द से। अब जब सुरत समानी शब्द में ताको काल ना खाए, जब हमारी सुरत
उस शब्द के साथ जुड़ जाएगी। फिर हमने अपने को जान लिया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। आत्मा ये नहीं कि ये तो मुखौटे बने हमने जो कर्म किए हुए हैं हमारे, उसी तरह हमारे को जन्म मिला हुआ है। उसी तरह हमारे पिछले जन्म शुद्ध कर्म अंकुर जब प्रकटे हो तब जाके ऐसा बनता है। संगम ऐसे नहीं बन सकता। कितने लोग बुलाए होंगे, आप कहाँ से आए हुए, यहाँ लोकल नहीं आए, क्यों है नहीं? जब आपके पुण्य नहीं होगे तो आप आ नहीं सकते, यहाँ एंट्री नहीं होगी, क्योंकि काल ने चारों तरफ कंटीली तारे बिछाई हुई है। इन चीज़ों से हमने बचना है। फिर आ जाती है हमारी चौथी स्टेज। जब हमारी चौथी स्टेज आ जाती है फिर जरूरत ही नहीं है, फिर तो आप जहाँ मर्जी की सैर कर लो, जहाँ मर्जी ले जाओ इस आत्मा को, शुद्ध हो जाएगी, मन पीछे चला जाएगा और आप बिल्कुल वो बन जाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है, और फिर पता लग जाता है सारा। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं कि जल बिच मीन प्यासी, मुझे देख कर आवे हंसी, आत्मज्ञान बिना सब सुना, चाहे मथुरा चाहे काशी। मतलब जब हमारे को ज्ञान लग सकते हैं जो ढीले होंगे, और ऐसा भी नहीं है, क्योंकि एक क्लास में जैसे स्टूडेंट बैठते हैं ना, कोई IAS बनता है, इनमें से बनता है IAS, कोई तहसीलदार भी बनता है, और कोई PN भी बनता है, और कोई क्लर्क भी बनता है। हमारे में से ही बनता है। उसका समय होता है, उसको बेचीज ज़्यादा मिलते हैं, उसको थोड़े कम बनते जरूर हैं। इस कॉलेज में जब हम आ गए, इतना गुरु महाराज जी ने हमें बताया है कि इस कॉलेज में जब एडमिशन ले ली तो आपकी डिग्री होगी। डिग्री कौन सी होगी? और डिग्री होगी निज धाम में पहुंचने की। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। तो वो हमें वो डिग्री मिलेगी ही मिलेगी। तो उस चीज को हमने समझना है। तो ये माध्यम हमारा जो सत्संग का है, आज हमारे जो परमहंस दयाल जी महाराज जिन्होंने इस मिशन की स्थापना की, उनका जो क्या नाम जन्मदिन है, अवतरण दिवस जिसको कहते हैं, उस अवतरण दिवस के शुभ अवसर पर आज हमारे सारे जितने भी देखो महात्मा लोग आ रहे हैं, तो हम सारे बड़े सौभाग्यशाली हैं। और मैं अपने इस परिवार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आज का दिन चुना है और हम सभी को कृतार्थ किया है। हम सबको भी इससे जो है लाभ होता है की प्रॉपर्टी और 3 लोग की प्रॉपर्टी एक तराजू में रख दी जाए तो भी हमारे को जो है एक सांस नहीं मिलेगी। तो इन सांसों को जो अजप्पा जाप आपको मिला है, इसको समझना है हमें कि इस अजप्पे जाप से हमने अगली क्लास में जाना है, अनहद में जाना है। और जब अनहद भी पूरी हो जाएगी, जैसे जैसे हमारा कार्य बढ़ेगा, तो उसके बाद हम अपना जो असली जो घर है, जो निज धाम है, वहाँ जाने के लिए हम जो है वो क्या बोलते हैं परिपक्व होंगे। उससे पहले हमारा काम नहीं होगा। तो मैं सभी से कहूँगा कि थोड़ा सा सभी तो थोड़ा सा शांति का दान दें और थोड़ा जो सत्संग का लाभ ले रहे हैं लोग। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु। रिद्धियों सिद्धियों में ज़्यादा विश्वास रखते थे। जैसे हम कई बार जब घर में उलझ जाते हैं तो हम रिद्धियों सिद्धियों की तरफ चलते हैं ताकि वहाँ से हमें लाभ हो। तो हुआ क्या कि वो एक जब सत्संग में बैठते थे तो वो उन्होंने देखा कि कई इन 6 सालों में की है, मैंने पता नहीं क्या क्या पाया है। तो आप देखना चाहते हैं तो मैं उसे आप लोगों को मतलब हमारे महापुरुषों से कहते हैं कि आपको मैं अगर आप देखना चाहते हैं, मैं तो ऐसे बोलो जयकारा, बोलो मेरे गुरु महाराज की जय। हाँ आप मैं तो ऐसे आप बस मैं 5 मिनट लगना 5 नहीं 15 लो 20 लो ना डिस्टर्बेंस हो गया तो उसको पूरा करो। आप बात चलो बाद में करेंगे आप भी डिस्टर्बेंस। बोलिए जयकारा, बोलो अम्बाला वाले सतगुरु महाराज की जय। तो हम अपने महात्मा जी और भाई जी का तहे दिलों से स्वागत करते हैं कि हमारे बीच में आए, अभी हमें आशीर्वाद देंगे।
और आज का दिन वैसे ही बहुत शुभ दिन है, रामनवमी का दिन है और गुरु महाराज जी का अवतरण दिवस है। तो फिर क्या होता है कि वो 6 साल के बाद जब आता है वहाँ, तो कहता है, जब गुरु महाराज ने पूछा कि आप 6 साल कहाँ रहे, तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ पा लिया 6 सालों में। तो उन्होंने हंसते हुए कहा, तो थोड़ा सा हमें भी दिखाओ कि क्या किया है। मन की मति से जब हम चलते हैं तो सीधा रास्ता नरक का होता है, 84 लाख का होता है, और जब गुरुमति से चलते हैं तो वो रास्ता हमारा सीधा अपने घर जाने का होता है। दोनों में बड़ा फर्क है, रात दिन का फर्क है। तो मनमति जो थी उसमें अभी गुरुमति नहीं आई थी, तो उसने इसलिए महाराज जी के पास बोला कि मैंने तो 6 सालों में बहुत कुछ किया है और मैं आपको दिखा सकता हूँ। उन्होंने हंसते हुए कहा, दिखाओ कि क्या किया आपने। तो क्या हुआ, वो हिरण बन गए जी वहाँ, अपनी जो विधियाँ सिद्धियाँ थी, क्योंकि जितनी की अक्ल होती है उतना ही काम करता है। और उनके चारों तरफ उसने घूमना शुरू कर दिया, अपने परमहंस दयाल जी महाराज के चारों तरफ घूमना, अपने दिखाना शुरू कर दिया। वो देखते रहे तो काफ़ी उथल पुथल की। तो उन्होंने क्या किया कि उसको हिरनी ही बना रंग दिया। वो कोशिश की ना बाद में कि वो फिर उसी अवस्था में आए, तो उसकी अवस्था ही खराब कर दी। वो काफ़ी कूदा वहाँ, वो सारे फिर संगत परेशान हो गई कि अपनी उसमें क्यों नहीं आ रहा है। तो गुरु महाराज जी चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो काफ़ी समय बीत गया। फिर उनमें से कुछ भक्त होते आप जैसे, उनको पता लग गया कि ये तो जो रिद्धि सिद्धियों वाला काम है ये तो खतरनाक है, और गुरु महाराज जी ने जो है कर दिया है काम, अंदर से ही कर दिया है। तो फिर उन्होंने गुरु महाराज जी के पास जाके उनके प्रार्थना की, महाराज कि ये जीव जो हैं ये अनजान है, कल्प नहीं लेता इसी अवस्था में, तब तक इसको मैं उस अवस्था में नहीं आने दूंगा। तो फिर उन्होंने काफ़ी जो थे वहाँ, बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। तो क्या हुआ कि गुरु महाराज जी को फिर वो जितने भी थे भक्त जो दयालु थे, उन्होंने जो है उनको रिक्वेस्ट की पाई है, अब इसको दिखा देते कि उसका लाभ क्या होता है रिद्धि सिद्धियों का। तो फिर बाद में वो काइंड एनफ हो गए, उन्होंने दया की और उसको फिर उसी अवस्था में लाया। और उसके बाद जब वो उसने जो है उनको दंडवत प्रणाम किया कि महाराज आज के बाद मैं कान पकड़ता हूँ, मुझे नाम दीक्षा दीजिए और अपनी चरण शरण में लीजिए। और इस प्रकार फिर उसके बाद जो है उसने जो है नामदान लिया और उनकी चरण शरण में चल के बाद में वो संत बने और काफ़ी लोगों का फिर उन्होंने जो है कल्याण किया। तो इस प्रकार महापुरुष, ये जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ जो संसारिक हमारी काम, हम मर जाते हैं, इच्छाएं कभी नहीं मरती, और जब तक हम इच्छाओं पे कंट्रोल नहीं करते हमारा इस रास्ते में चलने का जो कार्य वो बीच में अटका रहेगा। इसलिए हमें सत्संग के जरिए जो हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ आते हैं, महापुरुषों का हम आशीर्वाद लेते हैं और इनके आशीर्वाद से हमारे जो अंदर के विकार है धीरे धीरे शांत होते हैं, और साथ में हम नाम जपते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे, तो वो धीरे धीरे जो है कंट्रोल आने शुरू होते हैं। और एक यही विधि है हमारे पास, बाकी संसार में कोई भी हमारे पास किसी भी कहीं भी चले जाओ, इससे बगैर हमारा काम नहीं होगा। तो इसलिए हमें जो नाम मिला है उसका अभ्यास करना है और अपनी पहली स्टेज से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में पहुंचना है। इस जन्म में नहीं तो अगले में पहुंचना तो पड़ेगा ही। और गुरु महाराज जी मैंने कहा है कि इतना हमारे ऊपर उन्होंने मतलब कहा है, लिखा भी है कि जो एक बार नाम ले लेता है और सात्विक जीवन हुआ, ऐसा नहीं है कि नाम लिया और फिर उल्टे सीधे काम करो। सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए अरबोपति भी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सात्विक और ऑनेस्ट, तो मैं उसका मतलब उसको इसमें यम की त्रासदी में नहीं जाने दूंगा, यम के देश में नहीं जाने दूंगा। चाहे 1 जन्म लगे, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4, ज़्यादा भी लग सकते, लेकिन आपको रास्ता मिल जाएगा। पर 2 कंडीशन है, नियम है उसमें। ये नहीं है कि बोले हम करें कुछ, हम अपने अगर नियम के साथ चलते हैं अपना बढ़िया जीवन, जैसे भी बताया कि जब आप नाम जपोगे तो अपने आप ही आप अपने को जानना शुरू कर दोगे, तो हमारा काम धीरे धीरे बन जाएगा। तो इसलिए मैं बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे बीच में महापुरुष लोग अब आ चुके हैं। मास्टर जी आए, आदरणीय मास्टर जी हैं, हमारे बुजुर्ग महात्मा जी देखो इतना समय निकाल कर आए हैं।
तो मैं सभी को एक बार फिर रामनवमी की बधाई देते हुए और साथ में हमारे दादा गुरु परमहंस दयाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस की सभी को बधाई देते हुए अपने सभी आप लोगों का धन्यवाद करते हुए कि हम जो हमें रास्ता मिला है, जो है दरबार मिला है, ऐसा दरबार जो पूरे संसार में सबसे बड़ा दरबार है, उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस दुर्लभ जीवन को और जो हमारे को सांसें मिली हैं, उन सांसों का सदुपयोग करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने घर की तरफ जो हमें, अपने निजधाम की तरफ जो हमें रास्ता मिला है, उसमें हम पूरी तरह अग्रसर होएं और जैसे भी सत्संग जहाँ भी मिलता है, किसी भी प्रकार का सत्संग मिलता है, वहाँ से अच्छी चीज़ लेके उसको प्रैक्टिकल रूप में अपने जीवन में ढालते हुए अपने इस जीवन को सफल बनाएं। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि आपने थोड़ी देर, इतनी देर मुझे सुना, कोई गलती हमारे से निकली हो तो उसे माफ़ करें और सभी को मैं बहुत बहुत फिर से एक बार बधाई देते हुए सभी महापुरुषों का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए जयकारा, बोल मेरे सद्गुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो नंगली निवासी सद्गुरु भगवान की, बोलो माला वाले सद्गुरु महाराज की, बोलो सारे संतन समाज की, बोलो आज के आनंद की, बोलो नंदकंद भगवान की, बोलो साचे दरबार की, बोलो सारी संगत की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि।